हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी। और आज मैं जो बीमारी डिस्कस करने जाऊंगी वो भी काफ़ी कॉमन है और वो है गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, गैस्ट्रिक अल्सर, डिओडोनल अल्सर। इस तरह की जो प्रॉब्लम लोगों में आजकल कॉमन हो गई है, क्योंकि लोग एक तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, खाने पीने का जो टाइम है वो फिक्स नहीं है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली, जंक फूड ज़्यादा इनटेक की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ही फ्रीक्वेंट हो जाती है। प्लस लोगों में मोटापा बढ़ने की वजह से, ओबिसिटी की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स एग्रवेट होती हैं। तो होता क्या है कि जो एसिड प्रोडक्शन है वो हमारे स्टमक में होता है, पेट में होता है। तो अगर ये एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो किसी भी रीज़न की वजह से, अब हमारा अगर इरेगुलर लाइफस्टाइल है, हम मील्स को स्किप करते हैं, कई लोग हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करके सीधे लंच कर लेते हैं या बहुत लंबे लंबे गैप के बाद वो अपना खाना इनटेक करते हैं, तो वो जो एसिड बनता है उस समय क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो टाइमिंग है वो इरेगुलर है और एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, आप खाना नहीं खा रहे, तो एसिड फिर धीरे धीरे आपकी जो गैस्ट्रिक, जो आपकी स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको कोरोड करना, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। प्लस कुछ लोगों में क्या होता है, हाईली स्पाइसी फूड है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, उससे भी आपकी जो पेट की जो अपर लेयर होती है वो इन्फ्लेम या इरिटेट हो जाती है, उसमें घाव बन जाते हैं। तो आप इस तरह का अगर खाना खाते हैं, इरेगुलर लाइफस्टाइल है, तो आपको ये ज़रूर आपको ठीक करना चाहिए। इसकी मेडिसिन भी आती हैं होम्योपैथी में, जिसमें कि कुछ मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी। एक है रोबिनिया क्यू। तो हाइपर एसिडिटी के केस जो हमारे पास आते हैं, चाहे वो किसी इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से हों, कुछ लोगों में क्या होता है कि एच पाइलोराई इन्फेक्शन की वजह से भी एसिड प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। तो ये बैक्टीरिया कई बार गंदे पानी की वजह से, या हमने कहीं बाहर कुछ खा लिया, पी लिया, गंदे पानी के थ्रू ये हमारे पेट में अगर पहुंच गया तो वहाँ पे एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसके लिए एचपी किट ले लेते हैं एलोपैथी में जो दी जाती हैं, तो वो कुछ समय के लिए तो काम करती हैं, लेकिन जो एसिडिटी की समस्या है, एसिड पेप्टिक जो सिम्टम्स हैं वो परसिस्टेंट रहते हैं कुछ पेशेंट में, तो वहाँ पे रोबिनिया काम करती है। अगर किसी को अल्सरेशन हो जाए, सीवियर अल्सरेशन हो जाए गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, और पेशेंट को पेन हो, सीवियर पेन्स हो, वॉमिटिंग हो, तो वहाँ पे एक और मेडिसिन है ऑर्निथोगैलम। तो ऑर्निथोगैलम अच्छा काम करती है गैस्ट्रिक अल्सर के केस में। और भी बहुत सारी इफेक्टिव मेडिसिन हैं जो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी दी जा सकती हैं, जैसे कैलिबिक्रोमिकम है, जो बियर ड्रिंकर्स होते हैं उनमें गैस्ट्रिक अल्सर बन जाए तो कैलिबिक्रोमिकम इंडिकेटेड होती है। अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ के साथ, इरिटेबिलिटी के साथ किसी को गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक अल्सर है, तो नक्स वोमिका इंडिकेटेड होती है। बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंसी है, लिवर के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, इवनिंग एग्रावेशन है 4 to 8 PM, तो लाइकोपोडियम इंडिकेटेड होती है। तो इस तरह से बहुत सी इफेक्टिव मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, जो गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, एच पाइलोराई इन्फेक्शन, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, इन सब में काम करती है। एक और रीज़न हो सकता है इसका कि जो हमारा फूड पाइप होता है, ये नीचे जहाँ पे एंड होता है, जहाँ पे हमारे स्टमक से मीट करता है, तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, तो वो स्फिंक्टर कई बार लूज़ हो जाता है। अब वो लूज़ कई कारण की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से, या कोई नर्व्स, ऑटोनॉमिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें कोई डिसऑर्डर है, फॉल्ट है, तो हो गया हो। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जनरली जो हम खाना खाते हैं वो नीचे स्टमक की तरफ जाता है और फिर ऊपर नहीं आता है नेचुरली, क्योंकि स्फिंक्टर बंद हो जाता है, एक वॉल्व की तरह होता है और खाने को पेट में ही रखता है। लेकिन कुछ लोगों में वो स्फिंक्टर लूज़ हो जाता है, तो जो हमारे जो स्टमक के कंटेंट्स हैं, खाना है, एसिड है, वो ऊपर आने लगता है। तो अगर वो ऊपर आएगा तो आपका जो फूड पाइप है, क्योंकि ऑब्वियसली फूड पाइप के जो सेल्स होते हैं उनको एसिड झेलने की उनके अंदर शक्ति नहीं होती है, तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो वो ऐसे इरिटेट हो जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो पेशेंट कहता है कि हमें छाती में जलन होती है, एसिड ऊपर को आता है, तो हो सकता है उनको एलईएस के सिम्टम हो, लोअर ईसोफेंजियल जो स्फिंक्टर है उसको लैक्स होने के सिम्टम्स हो सकते हैं और इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। तो वहाँ पे भी होम्योपैथिक इफेक्टिव है और आप उसमें भी इस तरह की जो मैंने मेडिसिन बताई हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी मेडिसिन को लें, आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, क्योंकि आपके सिम्टम्स मैच करना बहुत ज़रूरी होता है होम्योपैथी में। इसके अलावा एक और मैं बायोकेमिक मेडिसिन बताऊंगी, नेट्रम फॉस। तो नेट्रम फॉस 3x में या 6x में दी जाती है और इसके भी एसिड जो पेशेंट हैं जिनको ज़्यादा एसिडिटी होती है, वहाँ पे ये वर्क करती है। प्लस बिस्मुथम 3x। तो इस तरह की जो मेडिसिन हैं ये सारी की सारी आपको गैस्ट्रिक अल्सर और इन तरह के जो गैस्ट्राइटिस वाले सिम्टम हैं इनमें हेल्प करती है और इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते, जैसे कि आप रेगुलर जो एंटासिड्स लेते हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हैं और ये आपकी डिजीज़ को क्योर करने की टेंडेंसी भी रखती है। थैंक यू।